ठीक, इतना करा के देख लिया था। अब मैच यहाँ पर किसके किसके मध्य में होगा, 1+3/2 के बीच में। ठीक, 1+3/2 के बीच में करा दिया तो एक रिजल्ट आया 5/4। हमने क्या बताया था, जो रिजल्ट आता था उसे कौन वेरीफाई करता था, अंपायर। अंपायर के पास भेज दिया तो क्या आएगा, यहाँ पर ऋणात्मक वैल्यू आई। ऋणात्मक वैल्यू आई तो रिजल्ट किसके पक्ष में गया, इधर गया। तो रिजल्ट किसके पक्ष में गया, 5/4। इस बार 5/4 जीत गया, मतलब ऋणात्मक तरफ। इधर निगेटिव पार्टी थी ना, इधर आपकी निगेटिव पार्टी थी, तो इधर आपकी पॉजिटिव पार्टी थी। ठीक, तो 5/4 इसके रिजल्ट इसके पक्ष में गया। यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज लिख लेंगे, चूंकि 5/4 और 3/2 की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। अतः मोल किसके किसके, अब इनके बीच में मैच करा देंगे। 5/4 मतलब जितनी वैल्यू नई नई आती जाएंगी उन्हीं के बीच में मैच होता चला जाएगा। पुरानी वैल्यू से कोई मतलब नहीं, वो कटती चली जाएंगी। तो अब किसके किसके बीच में मैच हो जाएगा, 5/4 और 3/2। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे अतः मूल 5/4 तथा 3/2 के बीच में होगा। x3 बराबर 5/4। और हमें क्या वहां पर बोला गया था कि मूल का तृतीय लगभग मान, तो यहाँ पर हमें तृतीय लगभग मान मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, यहीं पर हम आंसर लिख देंगे। ठीक, कि हमारा ये आंसर हो गया। हमें इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अगर उसने बोल दिया था मूल का लगभग चतुर्थ मान ज्ञात करो, तो हम इस प्रोसेस को जैसे ऊपर करते हैं और बढ़ा दे देंगे जब तक x4 की वैल्यू नहीं आ जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर यहाँ पर a बराबर 1 ही क्यों माना, b बराबर 2 क्यों माना। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मानना ऐसा है कि एक की वैल्यू ऋणात्मक में हो जाए रखने पर समीकरण में, और एक की वैल्यू धनात्मक में हो जाए। और ये मानते समय ये भी याद रखना कि ऋणात्मक में हो तो 0 के बहुत नियर अबाउट हुई हो, नहीं कि ये नहीं कि ऋणात्मक में हो तो -27 हो, -25 हो, वहां पर आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। ठीक है, वो गलत में चला जाएगा। ऋणात्मक में वैल्यू हो लेकिन वो 0 के बहुत नियर अबाउट हो। ये देखो -1 बहुत लगभग में थी, जैसे 5 था। ठीक, तो 5 लगभग में, अगर यहीं पर ये वैल्यू लगभग मान लो 20 होती, 25 होती, तो हम यहाँ पर 2 नहीं मानेंगे, उससे छोटा और मान के रखेंगे कि धनात्मक में भी वैल्यू हो लेकिन छोटी वैल्यू हो, 0 के लगभग आसपास हो। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता a और b की वैल्यू, ठीक है, कि 1 और 2 के बीच में ज्ञात करो। अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि 1 और 2 के बीच में ज्ञात करो, तब तो आपकी मजबूरी है मानना, वही करके चलना है, प्रोसेस उन्हीं के बीच में होगा। लेकिन अगर नहीं दिया जाता, आप अपनी तरफ से मानते, तो ऐसी वैल्यू मानेंगे कि वो 0 के ऋणात्मक में भी जाए उसका मान रखने पर तो बहुत नियर अबाउट जाए, और धनात्मक में भी जाए तो बहुत नियर अबाउट जाए। अब आप लोग इसके क्वेश्चन करेंगे बाइसेक्शन मेथड के। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है।